तो मेरे प्यारे बच्चों, सदगुरु ITI बक्सर के फिटर और इलेक्ट्रिशियन के जितने भी स्टूडेंट हैं, फिटर और इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसके माध्यम से जो बताया जा रहा है उसका आकलन करेंगे। देखिए, हम आपको फ्री हैंड टूल्स बनाने और उसके बारे में समझाएंगे। जो इस वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है, इसको आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करके फिर हमको बना के देना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ऊपर में जो लिखा हुआ है बेवल प्रोटेक्टर, उसका नाम है कॉम्बिनेशन सेट। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन सेट। इससे क्या क्या काम किया जाता है? इससे काम किया जाता है, किसी गोल जॉब का सेंटर निकाला जाता है, फिर फ्लैटनेस चेक किया जाता है, मार्किंग भी की जाती है, उसके बाद टेपरनेस भी जांचा जाता है। इसके पार्ट्स का नाम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट में जो है इसके पार्ट्स का नाम है, एक जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे सेंटर हेड। ये क्या है? सेंटर हेड। उसके बाद है प्रोटेक्टर हेड, फिर है स्क्वायर हेड। तो इसमें मुख्य कितने पार्ट्स हैं? 3। सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड। अब देखिए, स्क्वायर हेड जो है, इसका जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है, ठीक, और एक 90 डिग्री का। इससे क्या काम करते हैं? स्क्वायर हेड से फ्लैटनेस चेक करते हैं, फिर 45 डिग्री का कोण मापते हैं। उसके बाद इसमें जो एक स्क्राइबर लगा हुआ है उससे हम मार्किंग भी कर लेते हैं। प्रोटेक्टर हेड से इसको हम किसी भी डिग्री पे इच्छित कोण पे घुमा के, इसको घुमा के और इसका टेपरनेस भी जांच लेते हैं कि कितना टेपर में जॉब सही बना है कि नहीं, या कितने डिग्री के एंगल पे। मान लीजिए 45 डिग्री के एंगल पे चेम्फरिंग करना है तो हम इससे जांच के पता कर सकते हैं। और देखिए, एक बीच का है लास्ट वाला जो पार्ट्स है, सेंटर हेड जो लिखा हुआ है, उसका कोण होता है 90 डिग्री। कोण होता है 90 डिग्री, लेकिन इसको जब हम रूल में फिट कर देते हैं, इसको बीच वाला जो भाग है इसको बोलते हैं रूल, बेस या बीम, तीनों बोल सकते हैं। तो जब हम रूल में इसको फिट कर देते हैं तो यह 45 डिग्री का कोण बन जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? किसी गोल जॉब का सेंटर निकालना। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर मतलब जिसका पेन जो है बाल के आकार का होता है। ये भी मोस्टली बहुत सारे एग्जाम में आता है और आज तक आता रहा है। हैमर जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए आप। हैमर के पार्ट्स का नाम मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जो ऊपर गोल है जहाँ पे पिन लिखा हुआ है उसको बोलते हैं पिन। हाँ, तो चलिए, हम लोग बॉल पेन हैमर तक पिछले वीडियो में पढ़े थे, अब आगे पढ़ते हैं। बॉल पेन हैमर के पार्ट्स का नाम, जो गोल दिख रहा है, जो पेन लिखा हुआ है, तो बॉल पेन हैमर का ज़्यादातर यूज रिवेटिंग कार्यों में होता है। जो पेन दिख रहा है उसको यूज कहाँ करते हैं हम लोग? रिवेटिंग करने में। रिवेटिंग जैसे रिवेट मतलब सीट मेटल वर्क में ज़्यादा होता है। देखिए, बॉल पेन, पेन, हैंडल और वेज का हिंदी होता है पचरी। वेज मतलब पचरी। और आई होल, यानी जिस होल में पचरी को लगाया जाता है उसको बोलते हैं आई होल। चिक, यानी पेन से जो नीचे का चिकना भाग होता है उसको बोलते हैं चिक, उसको मार्क भी किया गया है। और फेस, जिस भाग से हम चोट देते हैं, जिस भाग से हैमर पे हम चोट देते हैं उसको बोलते हैं फेस। अब देखिए, ये क्ला हैमर कांटी निकालने के काम में आता है, और ये है स्लेज हैमर, यानी भारी वर्क में। ये जनरली 9 से 10 kg तक का होता है। और अगला है क्रॉस पेन हैमर, जिसका पेन यानी ऊपर का जो भाग है वो हैंडल को क्रॉस करेगा तो क्रॉस पेन हैमर। और एक होता है स्ट्रेट पेन, जिसका पेन हैंडल के स्ट्रेट में होगा वो स्ट्रेट पेन। तो ये सारे हैमर्स भी फ्री हैंड बनाने के लिए आते हैं। अब आगे देख लीजिए, चेन रिंच है, ये हैंड वाइस है, ये सी क्लैंप है, और ये पाइप वाइस है। फिर ऐसे ही देखिए चीजल है। डिफरेंस टाइप का चीजल भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल बनाया गया है। यहाँ देखिए फाइल, फाइल का यूज क्यों होता है? मेटल रिमूव करने में। तो फाइल भी एक कटिंग टूल है। और देखिए, फाइल के पार्ट्स का भी नाम लिखा गया है, जैसे हील, शोल्डर, हैंडल, फ्यूरल। फ्यूरल यानी हैंडल को मजबूती प्रदान करता है। टैंग, यानी फाइल का जो भाग हैंडल के अंदर होता है उसको बोलते हैं टैंग। फाइल लेंथ, यानी टिप से हिल, यानी हिल से टिप तक की दूरी को ही फाइल का लेंथ बोलते हैं।
अब देखिए सबसे निचला भाग है उसका टिप, साइड लिखा हुआ है, और एज को एज लिखा हुआ है, जिसको फेस भी बोलते हैं हम लोग। डिफरेंस टाइप का क्रॉस सेक्शन भी फाइल का दिया हुआ है। नीचे में देखिए मशीन रिमर है, हैंड रिमर है, टैप है। उसके आगे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है यू क्लैम्प वी ब्लॉक के साथ, वी ब्लॉक असेंबलिंग ऑन टू वी ब्लॉक। यू ब्लॉक का असेंबलिंग, यू क्लैम्प का असेंबलिंग किसके साथ किया हुआ है? वी ब्लॉक के साथ। ये देखिए एनविल है, एनविल का यूज फोर्जिंग शॉप में होता है। ये देखिए स्वेज ब्लॉक, इसका भी यूज फोर्जिंग शॉप में होता है। अगला है वी ब्लॉक और है एंगल प्लेट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये पाइप रिंच, एडजस्टेबल स्पैनर, डबल स्पैनर। इसके आगे है कॉम्बिनेशन प्लायर और साइड कटिंग प्लायर। ये दोनों ध्यान से देख लेना है, कॉम्बिनेशन प्लायर और साइड कटिंग प्लायर का फिगर। फ्लैट ग्रिप, रिप ग्रिप, ज्वाइंट कटर और साइड कटर्स, ये सब इसके भाग हैं। और हैंडल जो इंडिकेट किया हुआ है पार्ट्स के नाम सहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्राई स्क्वायर है, जिसका यूज फ्लैटनेस चेक करने में। यह है स्टैंडर्ड वायर गेज, जिससे वायर का पिच मापा जाता है, मोटाई उटाई। देखिए ये डाई है, जो कि किसी जॉब के ऊपरी थ्रेड को काटने में इसका यूज होता है, डाई का। देखिए टैप रिंच है, जिसमें टैप को डाल के चलाया जाता है। यहाँ देखिए बेंच वाइस, बेंच वाइस के विभिन्न पार्ट्स का नाम लिखा हुआ है, फिक्स जा, मूवेबल जा, ये सब। पिन वाइस भी है, सेंटर पंच, प्रिक पंच, टूल मेकर वाइस, यानी इसमें टूल बनाने का यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और एक है फिक्स हेक्सा फ्रेम। तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का प्रयोग क्या से फ़ायदा है ये कि डिफरेंट साइज के ब्लेड को इसमें लगा सकते हैं। इसके पार्ट्स का नाम आप लोग देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से एकदम देखना है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर सकते हैं, अभी तो हो नहीं रहा है, लेकिन जूम करके आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जिमलेट है, जिससे कि जिमलेट का यूज बिजली का बोर्ड बनाने में किया जाता है। ये देखिए डिफरेंस टाइप के टोंग्स यानी सुनसी हैं। राउंड टोंग, रेक्टेंगुलर माउथ टोंग, स्क्वायर टोंग, होलो टोंग और फ्लैट टोंग, इन सब का यूज होता है फोर्जिंग शॉप में। कहाँ? फोर्जिंग शॉप में। तो आपने डिफरेंस टाइप के सारे टूल्स देख लिए। ये कॉम्बिनेशन प्लायर एक बार और देख लीजिए, जिमलेट देख लीजिए। इस सारे चीज़ों का फिगर आपको प्रैक्टिस करते रहना है।